और महागठबंधन जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो भाजपा के एजेंट के रूप में भाजपा के इशारे पर गठबंधन को कमजोर करने की साजिश रचे, लेकिन ऐसे लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुधाकर सिंह के ऊपर नोटिस भेजा गया था। 15 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया कि लगातार महागठबंधन के जो नेता हैं नीतीश कुमार के ऊपर जिस तरीके से लगातार हमला कर रहे हैं, तो आखिरकार इस वजह से आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। एक तरफ जहां सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ में बोल रहे थे और मंडी कानून लागू करने की बात सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को शिखंडी तक बताया, लेकिन अब सुधाकर सिंह ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेटर लिखा है और जवाब दिया है। जवाब में सीधे तौर पर उन्होंने यह कहा कि आखिरकार पार्टी के और कई नेताओं ने महागठबंधन के ऊपर बयान दिया, तो उनके ऊपर नोटिस क्यों नहीं, हमारे ऊपर नोटिस क्यों? क्योंकि जिस तरीके से भूमियार, राजपूत और लाला की जो बात है, तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि A to Z की ये पार्टी है, तो आखिरकार हम राजपूत हैं, तो क्या हमारे ऊपर इसीलिए उन्होंने नोटिस किया और लोगों पर क्यों नहीं? तो कहां गया उनका A to Z का फॉर्मूला? ये पहला सवाल सुधाकर सिंह ने पूछा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि जो बातें पूछी जा रही है हमसे, तो हमारे पार्टी के संविधान में ऐसा कुछ लिखा हुआ है ही नहीं कि किसी भी पार्टी के ऊपर आप बयानबाजी नहीं कर सकते। तीसरी बात उन्होंने यह भी कहा कि आप जो बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर हम हमला कर रहे हैं, तो हमारे पार्टी का जब 2020 में जब चुनाव हो रहा था, तो हमारे पार्टी के वो लिखा हुआ है उसमें कि हम मंडी कानून लागू करेंगे, तो हमने पार्टी से इतर हटकर कोई बयान ही नहीं दिया है। अब देखिए, हमने बताया आपको कि ये सुधाकर सिंह ने नोटिस में लिखा। अब जेडीयू का कहना है कि ये उन्होंने अपने पार्टी के नेता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। सुधाकर सिंह जिस तरीके से बयान दिया है, जेडीयू के प्रवक्ता है अभिषेक झा, उनका ये बात कहना है। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लगातार हमारे नेता के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे सुधाकर सिंह, नोटिस भेजने के बाद इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, तो हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में जो है राष्ट्रीय जनता दल कड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि ये महागठबंधन की मजबूती की बात है। अब जरा सुनिए अभिषेक झा जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं सुधाकर सिंह जी। लगातार इन्होंने गठबंधन धर्म की मर्यादा को तार तार किया। हमारे नेता नीतीश कुमार जी, जिन्हें महागठबंधन ने अपना नेता चुना है, उनके खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां करते रहे। इस पर हम लोगों ने अपनी कड़ी आपत्ति, कड़ा विरोध दर्ज किया। ऐसी चीजों को हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेतृत्व ने ऐसे मामले पर संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस भी दिया। नोटिस की मियाद पूरी हो चुकी है और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने नोटिस का जवाब भी दिया है। अब हमने नोटिस के जवाब को तो एग्जैक्टली पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है, लेकिन कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जो थोड़ी अटपटी सी लग रही है। हमें लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय नेतृत्व, सभी वरिष्ठ नेता ऐसे किसी भी मामले को हैंडल करने के लिए सक्षम है, क्योंकि सबसे अहम चीज महागठबंधन की मजबूती है। और महागठबंधन जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो भाजपा के एजेंट के रूप में भाजपा के इशारे पर गठबंधन को कमजोर करने की साजिश रचे, लेकिन ऐसे लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आने वाले समय में हमारी अपेक्षा है कि राजद के लोग सभी मामलों पर संज्ञान लेते हुए उचित जो कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित करेंगे।